नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है साथियों, तो हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है इस समय, उसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम तीसरे चैप्टर को यानी अगले सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। ओके, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के भाग, स्पाइनल कार्ड यानी मेरुदंड और तमाम इसमें जो होने वाली बीमारियां हैं उसको डिस्कस किया जाता है, उसको पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। आज तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बता दूं कि यह एक ऐसा तंत्र है जो हमारी सभी शारीरिक क्रियाओं, सभी फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे वो अनैच्छिक हो या ऐच्छिक, सभी को हैंडल करने के लिए, सभी को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। माने शरीर का वह तंत्र जो सभी शारीरिक क्रियाओं को संचालित करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और इस तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग है वह है हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड। तो इन्हीं दोनों को लेकर हमको चलना है आज। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, इकाई माने यूनिट, इकाई माने यूनिट। ओके, न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो है, चाहे न्यूरॉन कह लीजिए या न्यूरॉन्स कह लीजिए, न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की इकाई होते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? इकाई यानी यूनिट होते हैं। और हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है, मतलब सबसे लंबी कोशिकाएं। न्यूरॉन्स क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशा। न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशा भी कहते हैं। और यह शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। इनकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है, लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। और शरीर में इनकी संख्या लगभग 10⁻11 यानी लगभग 100 अरब। शरीर में इनकी संख्या लगभग 10⁻11 होती है। और जो इनकी उपस्थिति होती है सबसे अधिक होती है कहाँ पे? मस्तिष्क यानी ब्रेन में। न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ब्रेन में। ठीक है, शरीर में सबसे अधिक संख्या न्यूरॉन्स की मस्तिष्क में होती है। ओके साथियों, तो न्यूरॉन्स जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। इनकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है और इन्हें तंत्रिका तंत्र की इकाई यानी यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और ये सबसे अधिक कहाँ होती हैं? ब्रेन में होती हैं। ओके, अब आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, देखिए तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, तंत्रिका तंत्र जो पहला भाग है उसे बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं। इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए कहा जाता है ना, नर्वस क्यों हो रहे हो? ऐसा कहा जाता है जब कभी आप कुछ शुरुआत करते हो या पहली बार कोई काम करते हो या नई जगह पे जाते हो, चाहे वो ऑफिस का पहला दिन हो, चाहे क्लास का पहला दिन हो, चाहे कहीं कहीं होता है कि देखिए जैसे कभी
आपके जो से कुछ प्यार या पढ़ाई ऐसे सब होते हैं, तो आपको जैसे किसी को प्रपोज करना होता है या किसी से बात करनी होती है, तो उसमें क्या होता है, हम कुछ नर्वस फील करते हैं, अपनी बातें नहीं कह पाते। क्यों? उसी को क्यों? क्योंकि हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो तुरंत सडन निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए हम क्या होते हैं, इसलिए हमारे पास नर्वस होते हैं। धीरे धीरे जैसे अडॉप्ट करते हैं उस सिचुएशन को, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो सही कार्य करने लगता है, अर्थात हम जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता होती है वो ठीक रहती है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसको हम डिस्कस आगे करेंगे। जो दूसरा है उसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपका जो थर्ड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या इसी को कहते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस माने क्या? स्वतंत्र। ठीक, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ओके, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यही तंत्रिका तंत्र के 3 हिस्से हैं और इन्हीं को हमको देखना है। अब देखिए, इन तीनों के अलग अलग पार्ट हैं और इन तीनों को ही हमको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए आइए इनको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या? सेंट्रल माने एक ऐसी संस्था होती है जिसके पास सारी पावर होल्ड रहती है। तो हमारे शरीर का जो सारा पावर है, जो सारी शक्तियां हैं, सारा नियंत्रण है, कहाँ पे होल्ड रहता है? ब्रेन में, मस्तिष्क में। यानी मस्तिष्क के इशारे पर ही हमारा शरीर जो है कार्य करता है। ठीक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं, माने इसके 2 अंग इसकी संरचना के तौर पर, इसके सहायक तौर पर कार्य करते हैं। तो केंद्रीय भाग में जो पहला है वो आपका है ब्रेन। क्या है? ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ब्रेन माने मस्तिष्क। और जो सेकंड है वो है स्पाइनल कार्ड यानी मेरुदंड। इसे मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, पृष्ठरज्जु कहते हैं। ठीक, केंद्रीय तंत्र, ये केंद्रीय भाग है, इसमें 2 हिस्से होते हैं, पहला है ब्रेन और दूसरा क्या है? स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी। ओके, तो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहले देखेंगे। मैंने बोला केंद्रीय भाग क्या है? जिसके सहारे या जिसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी क्या होती है? कार्य करती है। तो इसमें जो पहला हिस्सा मस्तिष्क है, इसी को हम डिस्कस पहले करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ एक मस्तिष्क का हम फिगर बनाते हैं। आपको याद होगा कि जो संरचना अंदर बन रही है, ऐसा आप देखते होंगे।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक हिस्सा बनाया, बाहरी हिस्सा जो है ये आपका जो बाहरी हिस्सा है ये, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देख रहे हैं जो एक धारी ऐसे गई है, थोड़ी सी कर्व है, इसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ये क्या है? एक झिल्ली है, एक लेयर है मेनिंजेस झिल्ली। मेनिंजेस झिल्ली जो है यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। मेनिंजेस, ओके, मेनिंजेस झिल्ली मस्तिष्क को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और इस झिल्ली पर जब वायरस का हमला होता है तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ठीक। मेनिंजेस झिल्ली जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रदान करती है और इस पे जब वायरस का हमला होता है तो इसे क्या बीमारी होती है? इसे मेनिंजाइटिस। दूसरी बात, अब देखिए साथियों, जो हमारा अग्रभाग है, अग्रभाग, ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है, 2/3, यानी सबसे बड़ा भाग है अग्रभाग। अग्रभाग जो है सबसे बड़ा भाग होता है। अब देखिए आपका जो ये माथा है, माथा, यही आपका है अग्रभाग, माथा, और इसके पीछे एक भाग है डाइएन्सिफेलान। अभी सबको हम बताएंगे, बिल्कुल आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अग्रभाग जो होता है उसे कहते हैं मस्तिष्क का अग्रभाग। अब देखिए, और इसके बाद जो पिछला दूसरा हिस्सा होता है और ये तीसरा हिस्सा, माने मस्तिष्क के टोटल 3 हिस्से होते हैं। मस्तिष्क के टोटल 3 हिस्से होते हैं, माने 3 भागों में डिवाइड होता है। पहले को बोलते हैं अग्रभाग, ये आपका अग्रभाग है जिसे बोलते हैं फोरब्रेन। फोरब्रेन, ये दूसरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क या मध्य भाग। अग्रभाग, मध्य भाग माने मध्य मस्तिष्क से कह सकते हैं, इसे बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो तीसरा इसे बोलते हैं पश्च भाग, माने हिंड ब्रेन या पश्च भाग। अब देखिए ये तो हो गया कॉमन नेम, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। लेकिन इन तीनों के 2-2 हिस्से होते हैं। माने अभी हम बात करेंगे मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में कुछ जो कुछ जनरल बातें उनको पहले डिस्कस कर लें। मस्तिष्क, मस्तिष्क को शरीर का सूचना प्रसारण केंद्र कहते हैं। सूचना प्रसारण केंद्र, यानी सूचना प्रसारण केंद्र, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, या आप कह सकते हैं मैसेज ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, ठीक है। मस्तिष्क को क्या कहते हैं? शरीर का सूचना प्रसारण केंद्र कहते हैं। दूसरी बात, जो मानव मस्तिष्क है इसका वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम, कहीं कहीं 1300 लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा था 1300 से 1350, लेकिन मैक्सिमम जो है तो लगभग अगर अपनी भाषा में कहें तो 1 किलो 350 ग्राम से 1400 ग्राम, माने 1 किलो 400 भार का होता है ये, ठीक है। माने 1350 से लेकर 1400 ये भार का, ग्राम भार का होता है। दूसरी बात, ये तो हो गया मस्तिष्क का हिस्सा। मैंने बताया मेनिंजेस झिल्ली होती है। अब देखिए 2-3 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए मस्तिष्क जो हमारा है, मस्तिष्क मैंने क्या बोला कि शरीर का सूचना प्रसारण केंद्र है, और इसमें जो इसका भार होता है वो लगभग 1350 से 1400 ग्राम भार का होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। जिसमें जो अग्रभाग होता है वो सबसे बड़ा, यानी 2/3 भाग होता है, ठीक है। पूरे मस्तिष्क का आधा से ज्यादा हिस्सा। दूसरी बात, अब मस्तिष्क जो है परत होती है, परत माने लेयर, परत मीन्स लेयर। जो मस्तिष्क की लेयर होती है, तो जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी, उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं?
मस्तिष्क की सबसे जो बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर। जो मध्य परत होती है, जो मध्य परत है माने जो पिछला भाग है उसे बोलते हैं एरोक्रोइड। एरोक्रोइड। और जो भीतरी परत है माने अंतः परत है माने इंटरनल भाग है उसे कहते हैं पाया मैटर। यही पाया मैटर इस झिल्ली के माध्यम से O2 सप्लाई करता है। ध्यान दीजिएगा, यही पाया मैटर इस झिल्ली माने कौन सी झिल्ली, मेनिंजेस झिल्ली के माध्यम से O2 सप्लाई करता है पाया मैटर। तो मस्तिष्क में 3 परतें होती हैं। बाहरी परत को ड्यूरा मैटर कहते हैं, मध्य परत को एरोक्रोइड कहते हैं और अंतः परत को पाया मैटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम आगे बढ़ेंगे लेकर के। मैंने क्या बोला कि मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब जो अग्रभाग है माने इसे कहते हैं प्रोसेंसेफिलॉन। ध्यान दीजिए, ये साइंटिफिक नेम है प्रोसेंसेफिलॉन। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, फोर ब्रेन। माने अग्रभाग को क्या कहते हैं विज्ञान में, प्रोसेंसेफिलॉन। अब जो प्रोसेंसेफिलॉन है ये मस्तिष्क का अग्रभाग है, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। जो पहला है उसे कहते हैं सेरिब्रम। साथियों, सेरिब्रम से क्वेश्चन आता है, सेरिब्रम। जो आपका ये अग्रभाग है माथा, जिसे आप कहते हैं हाय रे दैया किस्मत फूट गई, मेरे कर्म फूट गए। कहते हैं ना हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है, मैं बहुत आगे चल के मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं ये, तो तमाम चीजें होती है ना। कहते हैं हमेशा पूछते हैं यार मेरे कर्म फूट गए, पति पत्नी झगड़े होते हैं, बोलते हैं मेरे कर्म फूट गए तो तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तो पत्नी कहती है मेरे भी कर्म फूट गए। हम यही कहते हैं ना मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए। तो ये सेरिब्रम को ही हम फोड़ते रहते हैं हमेशा। सेरिब्रम यानी आपके फूटने और टूटने का जो हिस्सा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेरिब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये आपकी बुद्धि का केंद्र है, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता। ठीक है, माने सोचने, समझने, चालाकी, बुद्धिमानी, जो भी कहें हम, सारे निर्णय कहां से लेते हैं, सेरिब्रम से। सारे निर्णय कहां से लेते हैं, सेरिब्रम से। तो बिल्कुल सेरिब्रम काफी बड़ा हिस्सा है हमारा, और ये हमारा जो अग्रभाग, जो हमारा फोरहेड माथा है, यही सेरिब्रम है। यहाँ पे सूचनाएं सेव होती हैं। माने ये क्या है, आपका स्मृति केंद्र है। स्मृति ईरानी मत कहिएगा, स्मृति केंद्र कहिएगा। इसे कहते हैं मेमोराइज सेंटर। फोन में हम लोग मेमोरी देखते हैं ना कि भैया कितनी मेमोरी है, 64 GB इंटरनल है, 128 GB है, 512 GB है। तो यहाँ पे जीबी की बात नहीं होती, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। जितना ज्यादा हम सेरिब्रम को यूज करेंगे उतना ही हमारी बुद्धि का विकास होगा। यहाँ पे क्षमता है ही नहीं, जितना आप बढ़ाते जाएंगे सेरिब्रम का उतना ही विकास हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि जो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का केवल 1% खर्च किया था। सोचिए, तब वो इतने बुद्धिमान हैं। उन्हें कहा था ना कि आइंस्टीन की क्षमता वाला। सोचिए तो हम लोग कितना यूज करते होंगे, हम लोग तो लगभग 0% में होंगे, 0 पॉइंट समथिंग। तो कहने का मतलब सेरिब्रम एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके सोचने, समझने, यादाश्त, सारी चीजों क्या है, केंद्र है। हम जो भी सूचनाएं सेव करते हैं, जैसे कुछ किसी का नंबर हो गया, किसी का कोई तथ्य हो गया, कोई परिभाषा हो गई, अब हम जो पढ़ा रहे हैं आपको कहाँ से निकल रहा है, सेरिब्रम से ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बुद्धि का केंद्र है, स्मृति केंद्र यानी मेमोराइज सेंटर है। ठीक, सेरिब्रम समझ आ गया। दूसरी बात, अब जो सेरिब्रम का जो पिछला हिस्सा, देखिए यहाँ पे है ना, ये सेरिब्रम मान लीजिए, यहाँ जो पिछला हिस्सा है इसको बोलते हैं डायेनसिफेलॉन। डायेनसिफेलॉन, डायेनसिफेलॉन, डायेनसिफेलॉन क्या है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए।
कि डायनसिफेलान किसका हिस्सा है, तो यह अग्र मस्तिष्क का पश्च हिस्सा माने अग्र मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क माने जो फ्रंट ब्रेन है, जो फ्रंटल पार्ट है, इसका पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट कौन है? डायनसिफेलान। तो सेरिब्रम क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, आइए बढ़ते हैं डायनसिफेलान पर। डायनसिफेलान डायनसिफेलान जो है ये अग्र मस्तिष्क का पश्चिम भाग है और इसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है थैलेमस, पहला हिस्सा होता है थैलेमस। अब देखिए थैलेमस जो है क्या करता है, आपके शरीर में यह ताप नियंत्रण, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यह हमें ठंडी, गर्मी, दर्द माने पीड़ा और स्पर्श माने टच करना। ध्यान दीजिएगा, हमें ठंडी, गर्मी, दर्द और स्पर्श का अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। अगर हमें गर्मी फील हो रही है तो इसका मतलब हमारा थैलेमस एक्टिव है। हमें गर्मी लग रही है तो हमारा थैलेमस ठीक काम कर रहा है। हमें हल्की सी चोट लग जाए या कुछ कहीं लग जाए तो दर्द होता है ना, हम दर्द का अनुभव करते हैं, तो हमें थैलेमस ही वो अनुभव कराता है। दूसरी बात, स्पर्श, हमें अगर हल्का सा कोई टच कर दे तो हमें होता है ना कुछ में टच कर रहा है। लेकिन आप देखते होंगे कभी कभी किसी की त्वचा जो मोटी हो जाती है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे ऊतक जो होते हैं, तो एक ऊतक है एपिथेलियल टिश्यू, वाह्य कला ऊतक। वाह्य कला ऊतक ऐसा होता है कि वहाँ पे वसा का जमाव होता है तो चर्बी जम जाती है। तो देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गाल पे या कहीं मच्छर बैठा रहता है और मच्छर एकदम बढ़िया से अपने टंग को चुभाता रहता है और जो व्यक्ति है वो हमसे बात करता रहता है, उसको लगता नहीं। तो हम कहते हैं कि भैया देखिए गाल पे मच्छर बैठा है, तो कहता है कहाँ है यार? तो क्यों? क्योंकि उनको स्पर्श का अनुभव नहीं होता, अर्थात क्या, उनका थैलेमस जो है उनको एहसास नहीं कराता। क्योंकि थैलेमस का काम क्या है, कहीं भी आपको हल्का सा कोई स्पर्श करेगा आपको मालूम चल जाएगा। तो ठंडी, गर्मी, दर्द और स्पर्श का अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। ओके, दूसरी बात, ये दूसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब देखिए हाइपोथैलेमस करता क्या है, जितने भी हमारे इमोशंस हैं माने भावनाएं, भावनाएं आपकी होती है ना, किसी से प्रेम हो जाना, दिल टूट जाना, आजकल दिल टूटने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, शीशे का था दिल मेरा, दिल टूट गया, तो दिल टूट जाना, प्रेम हो जाना, ठीक, खुशी होना, दुखी होना, रोना, गाना, सोना, भूख लगना, प्यास लगना, पसीना आना, ये सारे हमारे क्या है? इमोशंस हैं। तो इन इमोशन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। किसी से जलन, अगर दिल टूटेगा आप वाली किसी और के साथ अगर जाएगी, अगर आप उससे मिल गए तो उसमें तो होता है कि लाओ खून ही कर दे इन लोगों का। तो जब वो जलन होती है, जलन, द्वेष, वो जलन कौन उत्पन्न करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसलिए अपने अपने वालियों को, अपने अपने वालों को संभाल के रखिए। ठीक, अभी आपको बता दूं करंट की न्यूज, चीन में वहां पे एक सर्वे आया, अभी खबर वहां से आई है कि चीन में कुछ पत्नियां, मतलब वहां की जो पत्नियां, बीवियां हैं, अपने अपने पतियों को नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी के इंजेक्शन लगवा रही हैं ताकि उनकी मर्दाना ताकत घट जाए और वो हमारे पास ही रहें। समझ रहे हैं ना? बट जान लीजिए चीनी माल पे टिकता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस जो है आपके सभी प्रकार की भावनाओं का नियंत्रण करता है। खुशी, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, जितनी भी भावनाएं हैं, ठीक है, इनका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ हमारे बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं भी तो होती हैं, नॉन वॉलंटरी प्रोसेस, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना, पाचन होना, धमनियों में, शिराओं में रुधिर का संवहन होना, आंखों का सिकुड़ना, फैलना, किडनी में यूरिया का उत्सर्जन होना, तमाम बातें हैं ना। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनका भी क्या है? नियंत्रण केंद्र है। नियंत्रण केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस।
और ध्यान दीजिएगा, आपके बॉडी में एक ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि जो होती है वो डाइनसिफेलान में ही होती है। मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि डाइनसिफेलान में ही एक हड्डी होती है। डाइनसिफेलान में एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं स्फिनॉइड। हार्मोन में हम डिस्कस करेंगे उसको, स्फिनॉइड। स्फिनॉइड हड्डी होती है, वहां पे एक छोटी सी ग्रंथि मटर के दाने जैसी लटकती रहती है, उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और वही कहलाती है क्या, मास्टर ग्रंथि। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पहला नया क्वेश्चन आपके लिए, शायद आप नहीं जानते होंगे। मास्टर की मास्टर ग्रंथि माने मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्यों, चलिए ठीक है। मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ओके। और अब आगे बढ़ते हैं। डाइनसिफेलान हो गया, सेरिब्रम हो गया, ठीक है। सेरिब्रम आपकी स्मृति केंद्र, आपका मेमोराइज सेंटर, आपकी बुद्धि का केंद्र। और डाइनसिफेलान में दो भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस ठंडी गर्मी दर्द का एहसास कराता है, स्पर्श का एहसास कराता है, और हाइपोथैलेमस आपकी भावनाओं को और आपकी अनैच्छिक क्रियाओं का रेगुलेशन करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया मस्तिष्क का अग्रभाग, क्लियर। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, हमारे सेरिब्रम, वो दो गोलार्धों का बना होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे बांट देते हैं अगर, तो यहाँ पे लोब होते हैं। लोब माने पालिया, जो जिसको बोलते हैं कमरे या चेम्बर। यहाँ पे होता है फ्रंटल लोब माने अग्रपाली, पैरेटल लोब, पैराटाइल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, लोब माने क्या होता है, कमरा या खाना, ठीक। खाना माने एक स्थान है, चेम्बर। अग्र मस्तिष्क जो है दो गोलार्धों में बटा होता है। सेरिब्रम, ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रम जो है दो गोलार्धों में बटा होता है। यहाँ पे चार खाने होते हैं। पहला जो खाना है वो क्या है, अग्रपाली। लोब माने क्या, खाना या पाली। फ्रंटल लोब होता है, फिर क्या, पैराटाइल लोब होता है, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब ऐच्छिक क्रियाओं के लिए, पैराटाइल लोब इसको कनेक्ट करने के लिए, टेम्पोरल लोब, आप कहते हैं ना, आपको याद होगा जब बचपन में आप क्रिकेट खेलते होंगे, जो हम ट्रॉफी जीतते थे तो हम कहते थे टेम्पो हाई है और कप्तान अपना भाई है। तो जो हम टेम्पो हाई करते हैं ना, टेम्पो माने स्वर होता है, टेम्पो माने क्या, स्वर। तो टेम्पोरल लोब क्या है, स्वर यंत्र है। ऑसिपिटल लोब देखने और सुनने के लिए, ऑसिपिटल क्या है, देखने और सुनने के लिए, क्लियर। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क का अग्र गोलार्ध, दो गोलार्ध में बटा होता है, ठीक है। अब चलिए, अब बढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क पर। अग्र मस्तिष्क आपका हो गया, अब बढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क पर। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मीसेंसेफिलॉन। मीसेंसेफिलॉन यानी मध्य मस्तिष्क, यानी मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मीसेंसेफिलॉन। अब मीसेंसेफिलॉन के भी दो हिस्से होते हैं। जो पहला होता है उसे बोलते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल, अब ये क्या है, सेरिब्रल पेंडिकल जो है यह तंतु, समझते हैं, तंतु माने जो मस्तिष्क में फिलामेंट नहीं ऐसे ऐसे करके, फिलामेंट माने तंतु होता है। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो है ये एक तंतुओं का बंडल है, माने गट्ठर है, जो सेरिब्रल कार्टेक्स को माने अग्र मस्तिष्क के भाग को मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो सेरिब्रल पेंडिकल है
ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स माने अग्र भाग को और पश्च भाग को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल। दूसरा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है बच्चों, बस ध्यान दीजिएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब देखिए जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ये मैंने क्या बोला, जो आपका सेरिब्रल था ना 4 पिंडों का, फ्रंटल, पैराकाइल और टेम्पोरल और ऑसिपिटल, तो यह 4 ठोस पिंडों का, ध्यान दीजिएगा, 4 ठोस पिंडों का एक क्या है, स्थान है, एक अंग है, ग्रंथि है। 4 ठोस पिंडों का बना होता है कौन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये करता क्या है, आपकी दृष्टि माने देखना, श्रवण माने सुनना, ठीक है, घ्राण, घ्राण माने क्या, सूंघना, दृष्टि, श्रवण, घ्राण आदि क्रियाओं का करता है, नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क में पहला भाग सेरिब्रल पेंडिकल, तंतुओं का एक बंडल है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से जोड़े रखता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो कि 4 ठोस पिंडों का बना होता है और आपकी दृष्टि, श्रवण और घ्राण यानी देखना, सुनना और सूंघना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ओके, मध्य मस्तिष्क क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं बच्चों पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का लास्ट भाग, ये वाला भाग पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं रॉम्बेंसेफिलॉन। या इसे क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क, रॉम्बेंसेफिलॉन। इसका जो पहला हिस्सा है बच्चों वो है सेरिबेलम। मैं इंग्लिश में भले लिख रहा हूं बच्चों, बट एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। सेरिबेलम। अब देखिए आपके, मैंने क्या बोला, आपके शरीर में 2 क्रियाएं होती, एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। जैसे मैं हाथ पढ़ा रहा हूं करके तो मेरी ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो सेरिबेलम करता क्या है, हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं तो उनके लिए कौन सी पेशियां जिम्मेदार होती हैं, ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां यानी कौन सी पेशियां, वॉलंटरी प्रोसेस, वॉलंटरी प्रोसेस, इन्हें हम रेखित पेशियां या स्ट्रिप्ड पेशियां बोलते हैं। तो सेरिबेलम जो है हमारी ऐच्छिक पेशियों को संकुचित कर लेता है, माने होल्ड कर लेता है, और हमारे शरीर में क्या करता है, बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है। सेरिबेलम ऐच्छिक पेशियों को संकुचित करके बैलेंस बनाता है। जैसे देखिए हम दौड़ रहे हैं तेजी से, दौड़ते दौड़ते तो हमको अगर रुकना है तो कैसे रुकेंगे हम, सेरिबेलम के। हम क्लास में आते हैं तुरंत अपने बेंच पर बैठ जाते हैं, तो हम तो चल के आ रहे हैं ना, कैसे बैठ जाते हैं, तो वो कौन पकड़ता है, सेरिबेलम। माने अगर सेरिबेलम ना हो तो हमारे शरीर में संतुलन ना हो पाए। ये जो मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बैठ के या सो के पढ़ रहे होंगे, तो ये किसके कारण है, सेरिबेलम के कारण। मतलब कहने का मतलब कि हमारे शरीर में संतुलन स्थापित करता है सेरिबेलम। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़े। जो दूसरा भाग है वो और इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो है, देखिए यही मेडुला ही जो है रीढ़ की हड्डी का पिछला हिस्सा बनाता, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बनाता है। माने जो मेडुला का जो दूसरा भाग है, अंतिम भाग, वो हिस्सा बनाता है किसका, रीढ़ की हड्डी का। मेडुला जो है वो सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, किसके माध्यम से, हाइपोथैलेमस के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, मेडुला जो है
हाइपोथैलेमस के माध्यम से सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और इसका जो पिछला सिरा है वो रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। ओके साथियों, तो यही हमारा रहा पूरे मस्तिष्क का भाग, जो कि 3 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, तो साथियों आज हमारा ये मस्तिष्क हो गया। आगे का जो पार्ट है वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मस्तिष्क में अब देखिए एक क्वेश्चन था एग्जाम में, रैनवियर के नोड, सॉरी रैनवियर्स नोड, रैनवियर एग्जाम में आता क्वेश्चन कि रैनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं। तो रैनवियर के जो नोड होते हैं ना वो हमारे मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। मस्तिष्क में, क्वेश्चन में ऑप्शन देगा मस्तिष्क और कहीं देगा नहीं। ठीक है, तो रैनवियर के नोड पाए जाते हैं कहाँ पे, मस्तिष्क में। दूसरी बात मैंने क्या बताया, न्यूरॉन्स को बताया था मैंने कि न्यूरॉन्स करते क्या है, मैसेज को आदान प्रदान करते हैं, माने हम क्या है, इंफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है। और साथियों सबसे बड़ी बात कि जो न्यूरॉन्स हैं इनमें सबसे कम रीजनरेशन की सुविधा होती है, माने एक बार डैमेज होने पर ठीक होना, रीजनरेशन, माने अगर मस्तिष्क में एक बार अगर चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है। कितना लगता है ये डॉक्टर्स भी नहीं बता सकता। वो क्या बताता है, वेट एंड वॉच, इंतजार करिए। हाँ एक बात है, हमारी जो हिंदी फिल्में हैं उसमें हीरो की जो याददाश्त जाती है ना तो पक्का लास्ट में आना ही आना है, वरना एक क्लाइमेक्स जो होता है वो नहीं हो पाएगा। कैसे पता चला, हीरो के बाप को मारा है किसने, गुंडे ने, और हीरो की याददाश्त चली गई, सदमा लग गया। अब बेचारी हीरोइन परेशान है कि हीरो की याददाश्त वापस कैसे आए। वो तमाम गाने गाती है, उसको वहाँ पहाड़ों में, मंदिरों में, जहाँ जहाँ ले जाती है, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट रहता है। लेकिन जैसे ही अंत समय आता है, क्लाइमेक्स होना होता है, अचानक हीरो की जो व्हील चेयर है वो अपने आप चल देती है। उतनी तेज तो हमारी फरारी भी नहीं चलती होगी, और वो चल देती है। अचानक से एक पत्थर पे उसका सर टकराता है और घूमने लगता है और उसको सब कुछ आता है। तो बोलता है, हरामजादे मुझे सब याद आ गया, तूने मेरे पापा को मारा है। तो होता क्या है, उसका मस्तिष्क ठीक हो जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में मस्तिष्क जो है यानी जो न्यूरॉन्स हैं ये ऐसी सेल्स हैं कि अगर एक बार ये क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये कब ठीक होंगी कोई नहीं कह सकता। इसलिए न्यूरॉन्स में जो है सबसे कम रीजनरेट यानी पुनरुत्थान होने की क्षमता होती है, बाकी जो अन्य कोशिकाएं हैं वो जल्दी ठीक होती हैं। ओके साथियों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को लेकर के। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद लेते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।